हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। जो यूनिट फर्स्ट है हमारा रिलेटेड है कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन बिजनेस एथिक्स, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस विथ अ फोकस ऑन इंडियन एथोस एंड वैल्यूज। यानी कि बिजनेस एथिक्स क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के बारे में बताना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किसको ध्यान में रख करके, इंडियन एथस एंड वैल्यूज को ध्यान में रख रख के। यानी कि व्यवसाय नैतिकता को परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांत, विशेषताएं और महत्व को भारतीय दर्शन और मूल्यों के संदर्भ में समझाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। लिसनर्स, एक और बात, हम आशा करते हैं अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक कर दिया होगा। इससे क्या होता है लिसनर्स, हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड किस बारे में बात करता है। तो ये है, डिस्क्राइब द वेरियस थियरीज ऑफ एथिक्स इंक्लूडिंग फ्राइडमैन इकोनॉमिक थियरी, कैंट डियोंटोलॉजिकल थियरी एंड मिल एंड बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म थियरी। यानी कि इन सारे थियरिक्स, एथिक्स के थियरी के बारे में आपको डिस्कस करना है, जो कि है फ्राइडमैन इकोनॉमिक थियरी, कांट्स डियोटेंटोलॉजिकल थियरी एंड मिल एंड बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म थियरी है उसके बारे में आपको बतानी है। यानी नैतिकता के विभिन्न सिद्धांतों जैसे फ्रीडमैन का आर्थिक सिद्धांत, कांट का दायित्व नैतिक सिद्धांत और मिल एवं बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, जो कि हमारे यूनिट सेकंड से रिलेटेड है। यूनिट सेकंड लिसनर्स हमारा रिलेटेड है किससे, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। इसमें बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा बात करता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि आपको इंपॉर्टेंस बतानी है एथिक्स की, वो भी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। यानी विपणन और विज्ञापन, वित्त और लेखांकन और मानव संसाधन प्रबंधन में नैतिकता के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट आर इन्वायरमेंटल एथिक्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं और कार्बन ट्रेडिंग एंड इट्स इथिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फाइव, वो है, सो लिसनर्स, पर्यावरणीय यह नैतिकता क्या है, कार्बन व्यापार और इसके नैतिक प्रभाव को समझाइए। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो बताता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कोड ऑफ एथिक्स एंड वर्क एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी कि कोड ऑफ एथिक्स के इंपॉर्टेंस और वर्क एथिक्स के इंपॉर्टेंस को बताना है, वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। यानी नैतिकता संहिता और कार्य नैतिकता का कॉर्पोरेट प्रशासन में महत्व समझाइए। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लिसनर्स, जब पेपर देके आप आइएगा तो जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में आए। सो लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर लें। ये बात करता है, डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, डिस्कस इट्स कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स इन सोसाइटी। यानी सीएसआर क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके इंपॉर्टेंस को, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसके कुछ सिद्धांत है उससे रिलेटेड, यानी प्रिंसिपल्स इन सोसाइटी कुछ है उसके बारे में आपको बताना है। यानी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सीएसआर को परिभाषित कीजिए, समाज में इसकी अवधारणा, महत्व और सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ बात करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द ऑडिट कमिटी इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का और ऑडिट कमिटी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रोल होता है उसको बताना है। यानी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में स्वतंत्र निदेशकों और लेखा परीक्षा समिति की भूमिका क्या है। क्वेश्चन नंबर एट बात करता है, एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इम्प्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या चेंजिंग रोल हो सकता है उसके बारे में आपको बताना है। यानी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को लागू करने में निदेशक मंडल की बदलती भूमिका को समझाइए। अब बात कर लेते हैं लिसनर्स हमारा नेक्स्ट यूनिट, जो कि है हमारा यूनिट फोर। यूनिट फोर से रिलेटेड हमने चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि है हमारा एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर नाइन आता है लिसनर्स हमारा, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉर्पोरेशंस टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कॉर्पोरेशंस की शेयर होल्डर्स की तरफ, क्रेडिटर्स की तरफ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ। यानी शेयर धारकों, ऋणदाताओं और वित्तीय संस्थानों
के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारियों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है लिसनर्स हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट। यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रोल है एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट की तरफ, यानी कर्मचारियों और सरकार के प्रति कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिका को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है, व्हाट इज कॉर्पोरेट फिलेंथ्रॉपी, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि कॉर्पोरेट फिलेंथ्रॉपी क्या होती है और इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उसके बारे में बताना है। यानी कॉर्पोरेट परोपकार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है लिसनर्स हमारा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि आपको सीएसआर की इंपॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस के बारे में बतानी है, वो भी सोसाइटी की तरफ और इन्वायरमेंट की तरफ क्या है उसके बारे में बात करनी है। यानी समाज और पर्यावरण के प्रति कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को वर्णित कीजिए। आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स हमारा यूनिट 5। यानी यूनिट 5 जो है हमारा रिलेटेड किससे है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो लिसनर्स हर एक यूनिट से देखिए हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। तो लिसनर्स इसके लिए आप एक लाइक तो बनता है, सो उसको लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको जिस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए वो मिल सके। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, डिफाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, स्कोप एंड रोल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इसकी मीनिंग, स्कोप और इसके रोल को इंडियन संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताना है। यानी कॉर्पोरेट प्रशासन को परिभाषित कीजिए, भारतीय संदर्भ में इसके अर्थ, दायरे और भूमिका को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है लिसनर्स हमारा, वो बात करता है, डिस्कस द सेबी गाइडलाइंस एंड क्लॉज 49 रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। यानी कि सेबी के गाइडलाइंस क्या है उनके बारे में बात करनी है, और क्लॉज 49 जो कि किसके बारे में है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। यानी भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित सेबी दिशा निर्देशों और क्लॉज 49 पर चर्चा कीजिए। तो लिसनर्स अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, वो है व्हाट इज सेक्रेटरियल ऑडिट, एक्सप्लेन इट्स रिलेवेंस इन इंश्योरिंग इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी कि सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है, इसके रिलेवेंस को बताना है, जो कि इंश्योर करता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें हिंदी में बात कर लें, सचिवीय लेखा परीक्षा क्या है, प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने में इसकी प्रासंगिकता को समझाइए। सो लिसनर्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को जरूर एग्जाम में देख के जाएं और लास्ट में आकर के हमारे इस चैनल पर कमेंट में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में इससे फंसे। और लिसनर्स हमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ये लगता है कि हम आपके के लिए थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, तो हमारे इस वीडियो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।